दोस्तों, आज हम कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल और फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और साइन कन्वेंशन को कैसे हम रखते हैं। इसमें सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/v + 1/u = 1/f। आप हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में हम अगर साइन कन्वेंशन लेंगे, हमेशा इमेज डिस्टेंस यानी कि v हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर क्वेश्चन में अगर इमेज डिस्टेंस दी हुई है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है इमेज डिस्टेंस में, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, फोकल लेंथ भी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। दोनों ही के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसी को इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल लाया हूँ। आप इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है। हाई का मतलब हाइट ही एक तरह से होता है, 5 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड यानी कि उसको रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, आप कहाँ पर और कितनी दूरी पे रखा गया है ये आप देखिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब ये देखिए कहाँ से दूरी पर रखा गया है, उस पॉइंट का नाम क्या? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब और कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? नेचर फाइंड करना है, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की, और इमेज का साइज फाइंड करना है। आप हमेशा याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हम कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, कॉनकेव मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी ना। तो मैं उसी बात को अब समझा रहा हूँ। यू क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारा यू क्या था? हमारा 10 सेंटीमीटर बताया था ना, कि कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, यानी कि हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। हम अपनी तरफ से क्या करेंगे? माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमें बताया कि हमेशा क्या रहेगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। वी यानी कि इमेज डिस्टेंस हमेशा फाइंड करनी है। इसमें हमें सबसे पहले फोकल लेंथ नहीं दी गई है। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। F = रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। ठीक है। और F को फाइंड करने के लिए फॉर्मूले का पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू का पता भी होना चाहिए। तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसमें हमने जब फोकल लेंथ फाइंड किया, तो इसमें हमारी फोकल लेंथ फाइंड कर दिया, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पुट अप कर दी। उसके बाद जो हमारी फोकल लेंथ, और इसको हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमारी जो फोकल लेंथ की वैल्यू निकल के आई है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फोकल लेंथ हो गई है। ठीक है। अब हम इसमें मिरर फॉर्मूले का यूज़ किया है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब हम इसमें क्या काम करेंगे? हम इसमें रख देंगे, वैल्यू को पुट अप कर देंगे। 1/v माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा u क्या है?
माइनस में है, -10 सेंटीमीटर, तो u की जगह हमने -10 सेंटीमीटर रख दिया, तो माइनस आगे आ गया। ठीक है, इक्वल टू 1/f होता है, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने 10 को इक्वल टू के इस साइड लेकर आ गए, तो आप खुद देख लीजिए, इक्वल टू के इस साइड आ गया, 1/v वही है। हम इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, 1/15 प्लस 1/10 का। ठीक है, एलसीएम लेकर हमने इसको एलसीएम लिया तो नीचे 30 आ गया, ऊपर 15 के यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 2 आ गया, एलसीएम लेने पर यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, और 10 3 जा 30 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद उसको प्लस में सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारी क्या इमेज डिस्टेंस आई, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप खुद देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव में आया है, v क्या आया है, इमेज डिस्टेंस क्या आई है, पॉजिटिव आई है, यानी कि हमारी हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अगर क्वेश्चन में दी गई है इमेज डिस्टेंस तो उसको पॉजिटिव ही रखे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है तो उसको हमेशा नेगेटिव ही रखें। अगर फाइंड भी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव में ही फाइंड होगी, यानी कि माइनस का साइन जरूर होगा, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अब क्वेश्चन में दी गई तो उसको पॉजिटिव रखें, अगर हम उसको फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि प्लस सा होना चाहिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं, हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है, तो हमारे इमेज डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब है कि हम इससे पोजीशन ऑफ इमेज भी बता सकते हैं कि हमारी इमेज की पोजीशन क्या रहेगी बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के पीछे ही बनेगी हमारी इमेज। हमने जो अब पीछे आपको रूल में और केस में बताए थे कि जितनी भी हमारी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है वो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनती है, और हमेशा इमेज क्या रहती है, वो पॉजिटिव ही रहती है। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 2 केस थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर में, जिसमें हमारे नेचर का पता था कि वो क्या रहेंगे, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, अब हम साइज ऑफ इमेज निकालते हैं, यानी कि H2। तो हमारा एक फॉर्मूला था m = -v/u। ठीक है, हमने माइनस, ठीक है, माइनस हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, लेकिन हम v की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारी v की वैल्यू +6 था, u की वैल्यू क्या थी हमारी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने उसको सॉल्व किया तो m क्या निकल के आया, 0.6 आया। हम m = H2/H1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारी m की वैल्यू जो निकल के आई है वो हमने यहाँ m में पुटअप कर दी। H2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमारा H1 क्या रहेगा, H1 हमारे क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया था कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहती है हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या काम किया है, ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने पॉजिटिव ही ली है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, तो हमने 5 इसमें पुटअप किया। ठीक है, तो हमारी H यानी कि साइज ऑफ इमेज, यानी कि H2 जो हमारा निकल के आया है वो निकल के आया, फाइंड हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी साइज ऑफ इमेज यानी कि H2 हमारा क्या रहेगा, 3 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज यानी कि हमने जो पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे जो हमारी इमेज की हाइट होती है, इमेज की जो हमारी हाइट होती है वो हमारी उस हाइट का साइज कितना है, यानी कि इमेज की हाइट का साइज कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड किया है। दोस्तों हमारा अब हम नेक्स्ट ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, उसमें भी हम आपको न्यूमेरिकल्स और थ्योरी सारे पार्ट करवाएंगे, ठीक है, और आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है, ओके।